Good afternoon student, we are doing 10th class SST and today we will start chapter 4th globalization and Indian economy of the economics book. So be ready. Firstly we will understand the meaning of globalization कि globalization होता क्या है. Globalization is the process by which ideas, knowledge, informations, goods and services spread around the world. मीन्स क्या होता है ग्लोबलाइजेशन मतलब विश्वीकरण होना, पूरे संसार का विश्वीकरण हो जाना, जिसमें कि हम क्या एक कंट्री दूसरी कंट्री पे डिपेंड होती है. वन कंट्री डिपेंड अपॉन अनदर कंट्री फॉर देयर इकोनॉमिक, फॉर देयर कल्चर, फॉर इंफॉर्मेशन एंड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब कि एक कंट्री अपनी ज़रूरतों के लिए जब दूसरी कंट्री पे डिपेंड होती है तो उसे मतलब कि ग्लोबलाइजेशन होना शुरू हो जाता है. मतलब बीच में इंटरडिपेंडेंस जब आती है काफ़ी लोगों के बीच में, काफ़ी कंट्रीज़ के बीच में, तो इसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. एज कंज्यूमर इन टूडेज वर्ल्ड some of us have a wide choice of goods and services before us. कहते आज जो कंज्यूमर मतलब चीज़ उपभोक्ता जिसे बोलते हैं, जो चीज़ को फिनिश प्रोडक्ट को यूज़ करने वाला होता है, कहते कंज्यूमर्स के पास आज चीज़ों में गुड्स और सर्विसेज में वाइड चॉइस मतलब चॉइस बहुत ज़्यादा आ चुकी है पहले से. पहले हम मतलब कि लोगों के पास चीज़ खरीदने में चॉइस नहीं होती थी, बट आज बहुत ज़्यादा चॉइस है कि हम एक ही चीज़ के अलग अलग ब्रांड्स आ रहे हैं तो हम अपनी मर्जी से किसी भी ब्रांड्स को खरीद सकते हैं. द लेटेस्ट मॉडल ऑफ डिजिटल कैमराज, मोबाइल फोन्स एंड टेलीविजन मेड बाय द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वर्ल्ड आर विद इन आवर रीच. मतलब जो वर्ल्ड में अलग अलग लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स है वो मतलब जो नए नए कैमरास, मोबाइल फ़ोन एंड टेलीविजन्स बना रहे हैं वो हमारे तक पहुंचा रहे हैं. एवरी सीजन्स न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन बी सीन ऑन इंडियन रोड्स. हर सीज़न में हर साल हम क्या नए नए ऑटोमोबाइल्स सड़कों पे दौड़ते हुए देखते हैं. गोन आर द डेज when ambassador and fate were only cars on the Indian roads. सब पुराने एंशियंट टाइम मतलब पुराने समय में हम क्या देखते थे कि जो इंडियंस की रोड पर सड़कों पे सिर्फ एम्बेसडर और फेट कार ही चलती थी, लेकिन आज हमारे पास वाइड चॉइस आ चुके हैं. तो कार के अलग अलग कंपनी की अलग अलग कार ऑटोमोबाइल्स आ चुके हैं. टुडे इंडियंस आर बाइंग कार प्रोड्यूस्ड बाय नियरली ऑल द टॉप कंपनी इन द वर्ल्ड. आज मतलब कि इंडियंस टॉप कंपनी से भी कार खरीद सकते हैं. A similar explosion of brand can be seen for many other goods, from shirt to television to processed fruit juice. मतलब कि हम क्या देखते हैं कि हमारे पास इतनी ज़्यादा वाइड चॉइस है कि हम अलग अलग ब्रांड्स के शर्ट्स, टेलीविज़न, शर्ट से लेकर टेलीविज़न तक हम अलग अलग ब्रांड्स की चीज़ हम खरीद सकते हैं. Such wide ranging choice of goods in our market is relatively recent phenomenon. You wouldn't have found such a wide variety of goods in Indian market even 20 decades back. 20 डिकेड मतलब 20 साल पहले की बात जब हम करते हैं तो हमारे पास इतनी ज़्यादा वाइड चॉइस नहीं थी चीज़ों को खरीदने में जो आज हमारे पास आ चुकी है. इन मैटर ऑफ ईयर्स आवर मार्केट हैव बीन ट्रांसफॉर्म. मतलब कहने का मतलब क्या है, बहुत सालों के बाद अब मार्केट में जो चेंजेस आ चुके हैं, बदलाव आ चुके हैं. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन. हम जो रैपिड मतलब बहुत तेज़ी से जो ट्रांसफॉर्मेशन जो बदलाव हुए उनको हम कैसे समझेंगे. व्हाट आर द फैक्टर दैट आर ब्रिंगिंग अबाउट दीज चेंजेस. और कौन से फैक्टर इन चेंजेस को लेके आते हैं. एंड हाउ आर दीज चेंजेस अफेक्टिंग द लाइफ्स ऑफ पीपल. और ये जो चेंजेस बदलाव हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, वो लोगों की लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं. वी शैल डिवेल ऑन दीज क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम इन क्वेश्चंस के बारे में ही विचार करेंगे. मीन्स कि जो मतलब नई वाइड चॉइस आई है तो वो हमारे पास कैसे आई है तो और उनका हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा है. Until the middle of 20th century, production was largely organized within country. What crossed the boundaries of these countries were raw material, foodstuff and finished product. कहते 20th सेंचुरी के मिडल तक जो प्रोडक्शन होती थी कंट्री के अंदर ही होती थी. मतलब जो भी देश को कुछ चाहिए तो अपनी सेल्फ सफिशिएंट था. पहले पुराने समय में हम सेल्फ सफिशिएंट होते थे, हमारे एंसेस्टर्स मतलब जो भी उनको प्रोडक्शन करना था वो कंट्री के अंदर ही करते थे. अगर कोई कंट्री कोई भी चीज़ बाउंड्रीज को कंट्री क्रॉस करती थी, मतलब एक देश से दूसरे देश पे अगर कोई चीज़ जाती भी थी पुराने समय तो वो रॉ मटेरियल या फिर फूड स्टफ या फिर फिनिश प्रोडक्ट ही होते थे. कॉलोनीज सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल
एंड फूड स्टफ्स एंड इम्पोर्टेड फिनिश गुड्स। जो कॉलोनीज बनी थी ब्रिटिशर्स की इंडिया में, वो भी क्या करती थी, इंडिया के पीपल से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करती थी, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर लेती थी और फूड स्टफ एक्सपोर्ट करती थी और बदले में उनको फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट करती थी। ट्रेड वाज द मेन चैनल कनेक्टेड डिस्टेंस कंट्री। ट्रेड मेन चैनल था अलग अलग कंट्री को, एक कंट्री से दूसरी कंट्री को जोड़ने का। दिस वाज बिफोर लार्ज कंपनी कॉल मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन MNC एमर्ज ऑन द सीन। ये है मतलब जब मल्टीपल नेशनल कॉरपोरेशन हम पढ़ते हैं, जो MNC हम जिसे बोलते हैं, उसके आने से पहले क्या था, इंडिया में सिर्फ रॉ मटेरियल फूड स्टफ या फिनिश प्रोडक्ट ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते थे। बट जब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इंडिया में आती है या दूसरी कंट्रीज़ में जाती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, अबाउट दिस वी हैव read, but firstly we will read about the what is a multinational corporation. A multinational, a MNC is a company that owns or control production in more than one nation. एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ पे जब उसका प्रोडक्शन पे कंट्रोल होता है तो उसे हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन सेटअप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। अब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन अपनी फैक्ट्रीज और ऑफिसेज लगाती है अलग अलग देशों में, तो वो वहाँ पे लगाएगी जहाँ पे उन्हें मजदूरी चीप, मतलब मजदूरी सस्ती मिल जाए और दूसरे सोर्सेज जो उसको कंपनी लगाने के लिए चाहिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए चाहिए, वो भी उसे सस्ते मिल जाए। दिस इज़ डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज़ लो एंड मल्टीनेशनल कैन अर्न ग्रेट प्रॉफिट। तो इससे क्या होता है कि जिससे कि मल्टीनेशनल कंपनी ये ऐसा क्यों करती है कि उसको जो प्रोडक्शन है वो सस्ती हो, मतलब उसको प्रोडक्शन की जो लागत है सस्ती हो और उस बदले में जब वो चीज़ फिनिश प्रोडक्ट बना लेगी उसको जब वो सेल करेगी तो उसके ग्रेट प्रॉफिट उसे अर्न होगा। मीन्स कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या होती है कि जब वो एक या एक से ज़्यादा देशों में अपने प्रोडक्शन पे कंट्रोल कर लेती है और वहाँ पे वो अपनी इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाती है जहाँ पे उसे चीप लेबर मिलती है और दूसरे सोर्सेज उसे चीप मिलती हैं, ताकि उसको क्या प्रॉफिट जो है ग्रेट, मतलब बहुत ज़्यादा हो, उसको मतलब फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो। वो इसलिए वो अलग अलग जगह पे अपनी मतलब ऑफिसेज और फैक्ट्रीज लगाती है जहाँ से उसे चीप लेबर और चीप रिसोर्सेज मिल जाए। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।